आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मुबश्शिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग मुनक़िद। तदरीसी और इंतज़ामी एजेंडा मंसूबों को उसूली तौर मंजूरी। फौज ने जम्मू खित्ते में कंट्रोल लाइन के मुत्तसिल इलाकों में दरअंदाजी रोकने के लिए गश्त की कार्रवाई में लाई तेजी। आज मनाया जा रहा है तवानाई की हिफाजत का कौमी दिन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मौजूदा दौर में तवानाई को बचाए रखने की ज़रूरत पर जोर। और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कौमी वर्किंग सदर मुकर्रर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की यूनिवर्सिटी काउंसिल की 84वीं मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ हम आहंग बनाते हुए मौजूदा दौर के तकाज़ों और हुनर पर मबनी तदरीसी प्रोग्राम मुतारिफ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो तदरीसी इक़दामात को मकामी और इलाकाई ज़रूरतों के मुताबिक यकीनी बनाते हुए इख्तिरा, रोज़गार के मौके पैदा करने और कारखानादारी पर तवज्जो मरकूज करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटीग्रेटेड और प्रोफेशनल प्रोग्रामों को मुस्तहकम करने की भी यूनिवर्सिटी को सलाह दी ताकि उभरती हुई एकेडमिक और इंडस्ट्री की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। यूनिवर्सिटी काउंसिल ने उसूली तौर पर कई अहम तदरीसी और इंतज़ामी एजेंडा मंसूबों को मंजूरी दी। काउंसिल ने यूनिवर्सिटी में मल्टीपल एकेडमिक, रेगुलेटरी और इदाराजाती मामलात पर तफसीली तबादले ख्याल भी किया, जिनका मकसद गवर्नेंस के ढांचे को मुस्तहकम करना और पढ़ाने, सिखाने और तहकीक के मियार में मजमूई बेहतरी लाना है। इससे कबल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने गौर खौस और तौसीक के लिए काउंसिल के सामने एजेंडा मंसूबों को पेश किया। मीटिंग में दीगर हुक्काम के अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमीश राय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर KS चंद्रशेखर और आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मन्नू भी मौजूद थे। आज तवानाई को महफूज रखने का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 14 दिसंबर को तवानाई को बचाए रखने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने की गरज से मनाया जाता है। आज के दिन पर सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली में एक तकरीब पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के फातिहीन और इसी मौजू पर पेंटिंग के कौमी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों की इज्जत अफजाई की। तकरीब से खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तवानाई को महफूज रखना अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं रह गया है, बल्कि ये मौजूदा ज़माने की एक ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तवानाई के एक यूनिट की बचत से फितरत के तईं जिम्मेदारी के एहसास की अक्कासी होती है और यह मुस्तकबिल की नस्लों के तईं जिम्मेदारी और एहसास का भी मजहर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने तवानाई को महफूज रखने और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली के शोबों में अहम कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर की जानिब से भी आज श्रीनगर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। इस सिलसिले में आज एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। तकरीब पर सरकर्दा इंजीनियर, माहिरीन तालीम, मुंतज़मीन, तलबा और पेशेवर अफराद मौजूद थे, जिन्होंने पाईदार तरक्की की रफ्तार को जारी रखते हुए तवानाई की खपत में कमी लाने के लिए अमली तौर तरीके अपनाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। तकरीब पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मेहमानी खसूसी, जबकि JKPTCL कश्मीर की चीफ इंजीनियर आकिब सुल्ताना वहीद देवा मेहमानी ज़ी वक़ार की हैसियत से मौजूद थीं। अपने खिताब में शाहिद इकबाल चौधरी ने बेदारी को ठोस कार्रवाई में तब्दील करने की खातिर इदारा जाती संजीदगी पर जोर दिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट ने आज के सेमिनार के अगराज व मकासद के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
2001, the Indian Parliament Act came under Energy Conservation Act 201 and formation of the Bureau of Energy Options. اسی تناظر میں آج ہماری انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جو ہمیشہ منا رہا ہے تھروٹ انڈیا 124 سینٹروں میں بھی اور 6 ورسیئر چیپٹروں میں بھی منا رہا ہے. تو سیم ڈے واز سیلیبریٹڈ ہیئر ایٹ دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز اسٹیٹ سینٹر چرچ لین میں. سمپلی ڈیلیبریشن کہ کیسے کنزرو کیا جائے انرجی کو, جو ہمارے چیلنجز ہیں اسپیشلی جو ہمارے کشمیر ریجن کے چیلنجز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے, بیکاز انرجی ہمیں بھی پتا ہے خصوصاً جو آنے والا چلائی کلان ہے اس میں ہماری انرجی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے, حمامز کا کتنا ہم جلاتے ہیں, کول ادر تھنگز جو بھی ان کا فیول رادر, اور جہاں الیکٹریسٹی پہ کتنی ڈیپینڈنسی ہے. انہی تناظر میں بات ہوئی اور زور دیا گیا کہ دیٹ وی شوڈ ناؤ ٹیک دی لیڈ ناؤ اور نیور, کہ ہم انجینئروں کو اکیڈمیشین کو سلیبس بھی اکارڈنگلی ایکسپیرینس بھی اکارڈنگلی شیئر کر کے یہ ایک تہیہ لے لے کہ ہم گرین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, سولر کی طرف جائیں گے, تاکہ ہم اپنے اس خطے کو بچائیں گے, بیکاز سیو انرجی سیو لائف. فوج نے جموں خطے کے بالائی علاقوں میں دراندازی کو روکنے اور کنٹرول لائن کے متصل حساس علاقوں میں لگاتار چوکسی بنائی رکھنے کے لیے گشت بڑھا دی ہے. ہمارے جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ فوج نے ونٹر سیکورٹی پلان کے حصے کے طور پر بالائی مقامات, گھنے جنگلات اور پہاڑی دروں پر اپنی موجودگی مستحکم کی ہے. اونتی پورہ میں پولیس نے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش میں 40 افراد کے خلاف عدالت میں فرد جرم داخل کیا ہے. تفصیلات کے مطابق یہ افراد مبینہ طور ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے سرحد پار کر کے پاکستان چلے گئے ہیں. پولیس نے اونتی پورہ میں منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے کئی پروگرام منعقد کیے. اس دوران پولیس نے اونتی پورہ میں غیر قانونی کان کنی میں ملوث 9 افراد کو گرفتار کیا ہے. جموں سانبا کٹھوا رینج کی ڈی آئی جی پولیس موہیتا شرما نے افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے کٹھوا میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران کٹھوا میں آنے والے دنوں میں منائے جانے والے تہوار کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ڈی آئی جی موصوفہ نے سیکورٹی ایجنسیوں کے قریبی تال میل پر زور دیا. جموں صوبے میں منشیات کے کاروبار کے خلاف جاری کارروائیوں کے تحت پولیس نے ادھمپور میں چنینی کے نزدیک ایک ناکے پر زالڈگر سری نگر کے رہنے والے اظہر منظور بھٹ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. اس کے قبضے سے ہیروئن کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے. ادھر پونچھ میں پولیس نے غیر قانونی کانکنی میں استعمال کی جانے والی 3 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے. راجوری میں پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں 126 گاڑیوں کا چالان کیا, جبکہ 17 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا. سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ساتھیوں, اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے. اس بارے میں وادی کے ایک معروف ڈرامہ آرٹسٹ شاہد لطیف نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. غریبوں کے تئیں ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اس کے پاس منتھلی انکم ہے اگر وہ تھوڑا بہت ڈونیٹ کرنے کے ارادے سے رکھے. حالانکہ جو اسلام نے رکھا ہی ہے کہ جو آپ کے پاس پیسہ جمع ہے اس میں سے 2.5% آپ غریب غرباتوں کو دے دے, سو دیٹ ان کی بھی زندگی آرام سے گزر جائے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اردن کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. شاہ عبداللہ دوم بن الحسین کی دعوت پر نریندر مودی یہ دورہ کر رہے ہیں. اردن کے ساتھ وزیر اعظم کا یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہوگا جو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال پورا ہونے پر ہو رہا ہے. اردن میں بھارت کے سفیر منیش چوہان نے وزیر اعظم کے اردن دورے کو تجارت, خوراک کی سلامتی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے. بی جے پی پارلیمانی بورڈ نے پارٹی کے سینئر لیڈر نتن نبین کو پارٹی کا نیشنل ورکنگ پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے. نتن نبین فی الوقت بہار سرکار میں وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نتن نبین کو بی جے پی کا قومی ورکنگ صدر بننے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے لکھا ہے کہ نتن نبین نے خود کو پارٹی کے ایک محنت کش ورکر کی حیثیت سے پہچان دی ہے. وزیر اعظم نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ نتن نبین کی توانائی اور لگن آنے والے وقت میں پارٹی کو مزید مستحکم بنائے گی.
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर ज़रूरी पैदावारी सलाहियत में खासा इजाफा दर्ज किया है। यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ अक़साम के चावल की पैदावारी सलाहियत में कई गुना इजाफा किया है, जिसकी पैदावारी सलाहियत पहले काफ़ी कम हुआ करती थी। इस सिलसिले में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ करता था। आज अगर हम देखेंगे जो चावल हमारा स्टेपल फूड है उसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी वैरायटीज डेवलप करी है, जिनको हम बोलेंगे हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। उनकी पैदावारी सलाहियत करीब 10 गुना बढ़ी है। एक वैरायटी हमने रिलीज करी है यूनिवर्सिटी से, इसका नाम है शालीमार राइस 4। करीब 70% जो हमारा कश्मीर का जो लैंड एरिया वो इस वैरायटी के कल्टिवेट हो रहा है वहाँ पे। तो इसकी पैदावारी सलाहियत आज करीब 100 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी है। जबकि मुल्क में जो प्रोडक्टिविटी है वो है 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका मतलब है कि 3 गुना इसकी ज्यादा पैदावारी सलाहियत जो हमने कश्मीर में बनाई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद हुई, जहाँ बड़ी तादाद में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद अज़कार और नात ख़्वानी की मजालिस में शिरकत की और हर नमाज के बाद मोए पाक आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा श्रीनगर में भी एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने खलीफा अव्वल के लाफानी और अनमोल कारनामों नीज़ उनकी सीरत और तालीम पर रोशनी डाली। इसी तरह की तकरीबात आसारी शरीफ जनाब साहब सोरा, लाल बाजार, पिंजोरा शुपैया, मकहामा बीरवा, काबा मर्ग शुपैया, खिरम सिरहामा, अहम शरीफ बांडीपोरा और खानकाही त्राल में भी मुनक़िद हुई, जहाँ तबरुकात की निशानदेही की गई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक के सिलसिले में हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से फ़तेह कदल श्रीनगर और वादी के दीगर कई इलाकों में दीनी इज्तिमाअत मुनक़िद हुए, जिस दौरान उलमाए किराम ने सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुख्तलिफ गोशे बयान किए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में पार्टी से वाबस्ता मेंबरानी असम्बली का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक मुनज़्ज़म जमात है जिसने मुल्क के हर खत्ते की यकसां तरक्की को यकीनी बनाया है। इजलास में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर कई लीडरों ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि NC एक ऐसी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारों की बुनियादें मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा किया है। श्रीनगर के खानियार हल्के के कुरीपोरा इलाके में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों के मसाइल हल करने और उनके साथ किए गए वादों को पूरा करने में संजीदा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किश्तवाड़ में रेटले पन बिजली प्रोजेक्ट को अमलाने में बीजेपी और इसके नुमाइंदों के मुबैना रोल के बारे में मीडिया में आ रही खबरों को इंतहाई संजीदा करार दिया है। एक बयान में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आला रविंद्र शर्मा ने इस मामले का जायजा लेने के लिए आला सतह की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के असासों के रखरखाव में मुबैना कोताही बरतने पर बरहमी का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर बड़े हिल स्टेशंस में वाक़ा कॉरपोरेशन के मुतअद्दिद असासे इंतज़ामी कोताही की वजह से खस्ताहाली का शिकार हुए हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिब्बी मसाइल का सामना रहता है। लोग सर्दियों से बचने के लिए घरों के अंदर बिजली, गैस, कोयला या लकड़ी पर चलने वाली बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोक्साइड पैदा हो जाता है। इससे निपटने के लिए मुनासिब वेंटिलेशन लाजमी है। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ मुअल्लिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, कार्बन मोनोक्साइड एक बेरंग और बेबू जहरीला गैस है। इसकी वजह बिल्कुल बंद कमरे में जलती गैस बुखारी, कोयला बुखारी हो सकती है। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग के अलामात में सर दर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी, नींद आना और बेहोशी शामिल है। बचाव के लिए कमरे की खिड़की बीच बीच में 5 मिनट के लिए खोलें और कभी भी सोते हुए गैस या कोयला बुखारी जलती ना रखें।
आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ आलिम दीन, स्कॉलर और रूहानी बुजुर्ग मौलाना पीर हाफिज जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी आज इस दार फ़ानी से इंतकाल कर गए। वो 72 बरस के थे। मरहूम असर हाजिर में नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले के एक बुलंद पाया स्कॉलर और रूहानी बुजुर्ग माने जाते थे और उन्हें आलमी इस्लाम में वक़ार की निगाहों से देखा जाता था। उनके बयान और वाज सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर सुने और देखे जाते हैं। वो सूफीज़म पर मरकूज अपने बयानात में आपसी भाईचारे और रवादारी का दर्स देते थे। उनके इंतकाल पर आलमी सतह पर दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वादी के एक मुमताज़ मुसव्विर मोहम्मद यूसुफ बच्चा मुख्तसर अलालत के बाद आज स्किम्स सोरा में इंतकाल कर गए। उनका ताल्लुक बारामुल्ला ज़िले के सोपोर इलाके से था। उनके इंतकाल पर कई समाजी और अदबी तंजीमों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने सोपोर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मुसव्विर मोहम्मद यूसुफ बच्चा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर और एडिशनल सेक्रेटरी इदील सलीम ने उनकी वफात को मुसव्वरी के फ़न के लिए एक नुकसान करार दिया है। कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी, अदबी मरकज़ कमराज के अरकान दायरा अदब दलीना बारामुल्ला और सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन ने भी मोहम्मद यूसुफ बच्चा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीज़ों और आलात कशावर्ज़ी की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर GST में कमी। ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हों या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर औजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% GST। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता, वक्त है तरक्की का। GST इस्लाहात, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 7:29 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:23 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।